में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के रेस्ट 4 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इस तरह ये मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 12.2 क्वेश्चन है मेरा, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डोंट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 cm स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 degree. Find the total length, total area cleaned at each sweep of the blades निकालना है। तो आप देखते हैं कि कार जो होती है, मोटर गाड़ी जो होती है, उसके आगे वाइपर लगा होता है, किसी किसी में सिंगल रहता है, किसी किसी में 2 रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि 2 वाइपर लगा हुआ है, वह वाइपर क्या कर रहा है, दोनों वाइपर के द्वारा कितना एरिया स्वीप हो रहा है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए कि ये मेरा ग्लास है। ठीक है, तो इसमें एक वाइपर लगा हुआ है। तो यह वाइपर क्या करेगा, आपका इस तरह का एक आपका रीजन जो बनाएगा, वो क्या बनाएगा, एक सेक्टर के फॉर्म में रीजन बनाएगा। ठीक है, एक वाइपर है, जो वाइपर हुआ क्या क्लीन करता है इस तरह का, जो कितना बनाएगा 150 डिग्री से, यह क्या रहा है, वह ब्लेड जो हो रहा है मूव कर रहा है और ये एरिया क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है 1 ब्लेड के द्वारा। उसी तरह एक और ब्लेड आपका लगा रहेगा, वो भी आपका इसी तरह, उसका लेंथ भी सेम है और सेंट्रल एंगल भी सेम है, वो भी सेम एंगल से क्या करता है, स्वीप करता है। तो यहाँ पे कहता है कि 1 स्वीप में दोनों ब्लेड के द्वारा कितना एरिया स्वीप किया जाएगा वो निकालना है आपका। तो हमें क्या करेंगे, 1 सेक्टर का एरिया निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले गिवन में हम लोग लिख लेते हैं, जो लेंथ ऑफ ब्लेड हो जाएगा वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस आर हो गया, इसका टू कितना 25 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल मेड बाय ईच ब्लेड, वो कितना लिखेंगे, सेंट्रल एंगल का सिंबल थीटा होता है, वो आप लिख लेंगे 150 डिग्री। ओके, तो निकालिए टोटल एरिया स्वीप या क्लीन एट ईच, ये आप क्लीन लिख लीजिए, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स इक्वल टू 2 इंटू 2 कर लेंगे, 2 ब्लेड है आपका, 2 इंटू किसका होगा, एक ब्लेड के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय ब्लेड के द्वारा जो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकाल देंगे। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है, थीटा बाई क्या होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के जगह पर 150 डिग्री हो गया और 360 डिग्री हो गया, इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 फॉर्मूला पे हमने रख दिया। अब क्या करना है, इससे आपको कट करना है, तो कितना टाइम में कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 72 5 जा 360 और 2 5 2 जा 10 और 3 23 टाइम में कट गया। ठीक है, इससे एक कट जाएगा 36 टाइम में और इससे कट जाएगा 11 और 18 टाइम में। अब आपको इसको क्या करना है, इसको सारे को ऊपर में ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाला कितना आ गया, नीचे आ गया 18 7 जा 126 और ऊपर को इंटू करेंगे
तो आपका आ जाएगा 158,125। ये आ गया आपका ये 23, 11, 25 को इंटू करेंगे तो इतना आएगा, और 18 और 7 को करेंगे तो ये आएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, या तो आपका आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warmed. Use pi 3.14। देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक वार्न शिप है, चेतावनी देने वाला शिप है, जो अंडर वाटर रॉक्स है ना, फॉर ए अंडर वाटर रॉक्स के लिए, रॉक को देखने के लिए, इस आगे में क्या है शिप के लिए, जैसे रॉक क्या होता है वो ब्रेक का काम करता है, तो उसमें एक लाइट हाउस लगा हुआ है रेड कलर लाइट का, और वह सेक्टर के फॉर्म में लाइट को क्या करता है, लाइट को स्प्रेड करता है, छितराता है, ठीक है, जिससे एक सेंटर पे एंगल कितना बनाता है, एक सेक्टर का फॉर्म करता है, और सेक्टर का सेंटर पे एंगल कितना लेता है 80 डिग्री, और कितना डिस्टेंस चला जाता है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम फिगर पहले बना लेते हैं रफली। तो क्या बनेगा, आपका एक सेक्टर का फॉर्म बना रहा है। सपोज डेट कि ये आपका यहाँ से लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से आपका इस तरह का ए रेड लाइट स्प्रेड होती है, और इसमें कह रहा है कि यह जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल बना रहा है वो आपका कितना दे रहा है 80 डिग्री। ओके, और यहाँ सब ये सब क्या है, सब रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है, एक सेक्टर का फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जिसकी ये जो लेंथ दे रहा है कि कितना लेंथ तक ला ये आपका स्प्रेड कर रहा है, ये लेंथ कर रहा है आपका 16.5 किलोमीटर। कितना, 16.5 किलोमीटर कर रहा है। तो कह रहा है कि एरिया ओवर विच द शिप आर वार्म, ये निकालना है, मतलब ये एरिया आपका निकालना है। चलिए तो पहले गिवन आप लिख लेते हैं। गिवन में क्या हो गया, आपका सेंट्रल एंगल और रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस इजकल टू 16.5 किलोमीटर हो गया, और सेंट्रल एंगल कितना हो गया, थीटा इजकल टू 80 डिग्री। ओके, अब हमें निकालना है एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सी ओवर विच the ships are warmed इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका कितना हो रहा है, तो ये लिख देंगे फार्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू आपका बुक में दिया हुआ है, पाई का वैल्यू लेना है 3.14, तो यहाँ पे 3.14 लेंगे, और रेडियस 60.5 इंटू 16.5 लेंगे, और यह जो एरिया आएगा किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। 10 से 10 कट गया, इससे काटिए, 4 2 जा 8 और 9 4 जा इतना हो गया। अब इससे हम किसी को डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये शायद कट जाएगा, कितना टाइम में ये 3 से कटेगा, या 3 से कटेगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 3 जा 5 3 जा 55.5 टाइम में कट गया, और इससे भी काटेंगे इसे तो 5.5 कट गया। ठीक है, तो फाइनली आपको कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, 1 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये सारे को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर।
तो इतना एरिया में क्या करेगा, लाइट को स्प्रेड करेगा और ये एरिया आपका बताएगा, वार्म्ड करेगा कि यहाँ पे इतना एरिया के आसपास में रॉक है या नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 को रीड करिए। कह रहा है अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन है सोन इन द फिगर 12.40। देखिए बगल में आपका फिगर दिया हुआ है, ये आपका एक राउंड टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ इक्वल डिजाइन में। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ कवर, यहाँ से आपका देखिए कवर का रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूज रूट 3 इक्वल टू 1.7। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका ये डिजाइनिंग जो दिया हुआ है तो सभी डिजाइनिंग के बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ एक डिजाइन की बात करते हैं। तो एक डिजाइन कैसा दिखाई दे रहा है, एक डिजाइन आपका सेगमेंट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। क्या, सेगमेंट। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद 6 से गुना कर लेंगे तो आपका टोटल सेगमेंट का एरिया निकलेगा और उसके बाद कॉस्ट से इंटू कर लेंगे तो आपका रेट से इंटू कर लेंगे तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। ओके, तो आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, देखिए आपका इस तरह का डिजाइनिंग दिया हुआ है जिसमें आपका 1 2 3 4 5 और इस तरह का 6 दिया हुआ है। ये आपका डिजाइनिंग दिया हुआ था, ये डिजाइनिंग का पूरा एरिया निकाल के इसकी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हर एक अगर ये सेंटर, ये मान ली कि ये सेंटर है सर्कल का, तो इस सर्कल का सेंटर, ये पूरा इस सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता है कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 इक्वल एंगल में यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक आर्क के द्वारा या वन सेक्टर, ये आपका एक कोड के द्वारा सेंट्रल पर कितना एंगल बनाएगा वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको पता है किसी सेंटर के एंगल जो टोटल एंगल बनती है वो 360 बनती है। तो 360 से 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक कोड है या यह आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो पता चल जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कवर, मतलब ये रेडियस दिया हुआ है। तो आर रेडियस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ देखिए 6 इक्वल पार्ट में दिया होता है। पहले से सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। सेंट्रल एंगल मेड बाय ईच आर्क या क्या हो गया, कोड के द्वारा यहाँ पर हम एक बना लेते हैं। देखिए इस तरह के बना रहा है। तो यह आर्क या कोड है ना, यह आर्क या कोड के यहाँ पे सेंट्रल पर कितना एंगल बनाएगा वो एंगल हम निकाल रहे हैं। और ये आपका कितना दिया, 28 सेंटीमीटर ये आपका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो इस लिखेंगे 360 डिग्री बाई 6 कट के कितना गया, 60 डिग्री। तो देखिए एक में क्या बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। हमने ये 60 डिग्री 60 करेंगे तो 360 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री मालूम हो गया। अब हम निकालते हैं टोटल एरिया। जब निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, जब निकालेंगे तो इसमें कितना से इंटू करेंगे, 6 से कर लेंगे। 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 इंटू, और एक डिजाइन कैसा है, सेगमेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट।
एरिया ऑफ वन सेगमेंट, चाहे ईच सेगमेंट लिख लेंगे। तो कितना होगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज ये फॉर्मूला का यूज करना है आपको। थीटा बाई, तो यहाँ क्या है 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है तो 22/7 यूज करेंगे इंटू आर। आर कितना है आपका 28 इंटू 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा बताए थे, तो आर स्क्वायर, आर का 28 इंटू 28 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन देखिए थीटा यहाँ कितना 60 डिग्री बना रहा है, तो ये फार्मूला का आपको यूज करना है। चलिए इसके बाद कितना हो जाएगा, इसमें से आप कुछ कॉमन करके भी नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 6 इंटू इसी से कट गया 6, ठीक है। तो यहाँ से 22/7 को कॉमन कर लिए और 28 को कॉमन कर लिए, ठीक है। तो कॉमन करने से यहाँ पे क्या बचा 1/6 बचा इसमें, और इसमें क्या बचा, इसमें बच गया 1/2 इंटू सॉरी पाई आर इसको 1/2 आर स्क्वायर है, ओनली ये आपका 22/7 कॉमन नहीं होगा, ठीक है। 28 इंटू 28 को कॉमन कीजिए, 6 इंटू 28 है ना, तो इसमें बच गया आपका क्या बचेगा 1/6 इंटू 22/7 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके चलिए, तो आपको इसको इंटू करना है 6 इंटू 28 इंटू 28 इंटू इसमें आपको करेंगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/42। इससे आप काट भी सकते हैं, रिड्यूस कर लीजिए, इससे कट जाएगा 11 टाइम और 3 टाइम, तो 11/21 माइनस √3/4 हो गया। ओके अब यहाँ पे आपको वैल्यू देना है 6.28 इंटू 28 इंटू 11/21 माइनस √3 का वैल्यू आपको देना है 1.7/4, ठीक है। अब इसको फाइनली हम सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालना और इसके बाद इसको इंटू करेंगे, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 4704 इंटू ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 84 हो गया और 44 माइनस 35.7 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 56 टाइम में और ये सब इंटू करेंगे, आपका 56 इंटू कितना हो जाएगा आपको माइनस कीजिएगा, तो 44 में 30.5 साइज 0 को माइनस के 0.38 हो जाएगा और ये तो 8.3 हो गया। 8.3 इस तीनों ये दोनों को इंटू करेंगे 56 8.3 को, तो आपका कितना हो जाएगा 56 8.3 को इंटू करेंगे तो 18 ठीक है। ये हो गया आपका 464.8, ये आपका इतना सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा एरिया ऑफ डिजाइन निकल गया 6 डिजाइन का। हमें कॉस्ट निकालना है तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन इजकल टू कॉस्ट। कैसे निकलेगा, तो जो एरिया आएगा देखिए दिया हुआ है 0.35 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उससे इंटू कर लेंगे, रेट से एरिया में इंटू कर लेंगे, तो 464.8 इंटू
0.35, ठीक है। इंटू करेंगे, एरिया इसका एरिया कट जाएगा, तो ये आपका आएगा रुपीज में, सॉरी पैसे में आएगा, इतना पैसे, डेट इज ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी ये आपका रेट रुपीज में दिया हुआ है, इतना रुपीज हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा ₹162.28, सॉरी 68, ये 68, ये आपका इतना रुपया हो गया, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ओके, चले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R इज ए, कौन सा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में कौन होगा वो निकालना है आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल P दिया हुआ है और रेडियस R दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 में आपका गिवन क्या है, गिवन है थीटा, सेंट्रल एंगल P दे रहा है, और रेडियस क्या है, रेडियस आपका R दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपको देखिए, ए नंबर ऑप्शन में क्या दे रहा है, P/180 इंटू 2πr, बी में दे रहा है ऑप्शन P/180 इंटू πr², सी में दे रहा है ऑप्शन P/360 इंटू 2πr, और डी में आपका ऑप्शन है P/720 इंटू 2πr²। ये चारों ऑप्शन में क्या होगा, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बताए थे θ/360, तो थीटा की जगह P रखेंगे, बाई 360 इंटू πr², ये होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कोई भी मैच नहीं कर, ये तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑलरेडी गलत हो गया। P/180 है, ये भी आपका गलत हो गया। P/360 दे रहा है 2πr, देखिए 2πr² नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पर देखते हैं, ये 2 से 2 कट गया तो 360 आ गया, तो फाइनली मेरा ये P/360 πr² आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आई होप इस एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस एक्सरसाइज का सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप ओपन करके आपके सारे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। प्लीज़ चैनल पे नया आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।